वृंदावन धाम। जय 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 श्री वृंदावन धाम। जय 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 श्यामा, जय जय श्यामा, जय जय श्री वृंदावन धाम। सब लोग जयकारा भाव श्रद्धा के साथ बोलेंगे हमारे साथ में। भागवत भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री कामता नाथ भगवान की जय, चित्रकूट धाम की जय, गोवर्धननाथ भगवान की, राधा रमण सरकार की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, गौ माता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की, सर्व वैष्णव संत समाज की जय। जय श्री राधे श्याम भक्ते भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, तिनके पग बंधन करे, नासत विघ्न अनेक। व्यास देव सुखदेव के चरणन शीश नवाए,
कहूँ कथा यदुनाथ की हनुमत हो सहाय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पाद सद्गुरुदेव भगवान संत चरणार वृंद भूदेव उपस्थित भगवत चरण अनुरागी सज्जन, यत्र तत्र से पधारे हुए भगवत स्वरूप श्रोताओं, हमारे नगर से पधारे हुए गणमान्य महोदय, नगर से पधारे हुए भागवत कथा के प्रेमी रसिक जन, भावुक जन, भागवत कथा का रसास्वादन करने के लिए पधारे हुए हमारे छद्म देश में, दिव्य देश में, जो हमारे नहीं भी दिखते हैं, ऐसी दिव्य आत्माएं पधारी व्यासपीठ से उनको नमन प्रणाम। बाल कृष्ण की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, हमारे सहपाठी सज्जन मंचासन, हमारे सब साथियों, परीक्षित के पद पर बैठे हुए शर्मा परिवार के सभी, मैं बच्चों से इष्ट मित्रों के साथ बैठकर के भागवत भगवान की सेवा में तत्पर है। आज 7 दिन से अर्चनिया मदनिया भक्ति शक्ति स्वरूपा माता सीता सावित्री अनुसुईया के चरित्रों को अनुसरण करने वाले बात्सलमयी ममतामयी मुदमयी भगवती जगदम्बा स्वरूप हमारी माताएं बहनें, नन्हे नन्हे बालक बालकों, युवक युवान भाई सज्जन, सरस्वती शिशु मंदिर के प्राचार्य महोदय, आचार्य महोदय, सदस्यगण, सभी विद्यार्थी गणों के सहित भागवत कथा में उपस्थिति हो रही है। धन्यवाद। आज भागवत कथा का 7वां दिवस है। 7वें दिन हम लोग भागवत की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो कल हमने भगवान से नाता जोड़ा था, बोली भी थी आपसे, कोई ना कोई भगवान से नाता जोड़ना चाहिए हमारे लिए। जो भी आप भगवान को मान लेंगे, भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाएगा। कहीं बैठा है तख्त, कहीं रहता हर वक्त, कहीं राज कहीं ब्याज, कहीं दूल्हा अलबेला है। कहीं दूल्हा बन जाता है तो कहीं बाराती बन जाता है, तो कहीं तख्त पर बैठकर प्रवचन दे देता है, कहीं बैठ करके कथा सुन लेता है, तो कहीं राजा बन जाता है, कहीं भिखारी बन जाता है। तो अकेला पर क्या क्या खेल खेला है तो वो अकेला। एक ब्रह्म कई रूपों में यहाँ विभाजित है, कई रूपों में हम उसका दर्शन करते हैं। सूर्य एक है, वो सारे संसार को प्रकाशित करता है। इतना है कि हम अनेक रूपों में देख लेते हैं उसको। जैसे मान लो हमने बाहर जाकर के 100 घड़े पानी भर के रख दिया और घड़ों में झांक करके देखा जाए तो 100 ही घड़ों में सूर्य का दर्शन होगा। इससे सिद्ध थोड़ी होता है कि 100 सूर्य अलग अलग है तो वो एक पर अलग अलग घड़ा है, अलग अलग प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे आपके बीच में उसका अंश तो एक ही है, परंतु वो हमें अलग अलग नजर आता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ओ चेतन अमल सहज सुख राशि। चैतन्य मात्र में परमात्मा का अंश विद्यमान है। हमें सत्संग से ही इस बात की जानकारी हो पाती है, नहीं तो कहते जरूर है, अनुभव नहीं हो पाता है। सज्जनों, भगवान से नाता जोड़ने का मौका मिला। रुक्मिणी मंगल की कथा हम लोगों ने सुनी थी द्वारकापुरी में। भगवान द्वारकापुरी में निवास करता है। द्वारका किसे कहते हैं कल सुनाया था, आज भी हमने प्रातः कालीन की कथा में सुनाया था। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जिहि पर लोक समारा। ये शरीर मिला है हमें, किस लिए मिला है? ये तुमको मौका मिल गया है, साधन मिल गया है मोक्ष का। अब आप लोग चाहें तो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, पर स्वतंत्र कर दिया यहां पर आपके लिए। जैसे मान लो एक कभी कभी दृष्टांत भी देते हैं, दृष्टांत जरूरी भी है सिद्धांत समझने के लिए। कहते हैं कि एक जेलर साहब का था जन्मदिन। अब जेलर के कैदियों को पता लगा, सब लोग बधाइयां देने लगे, बहुत प्रसन्न है साहब। और कैदियों के पास पहुंचता है और कैदियों के पास पहुंच करके बोलता है, बोले देखो भाई, हमने जो है आज हमारा जन्मदिन है तो हमने घोषणा कर रखी है, जो भी जो कुछ मांगेगा आज देंगे, बोलो क्या चाहिए तुम्हारे लिए। तो एक कैदी ने कहा, देखो भाई, हमारे लिए घर में तो बहुत सुख सुविधाएं होती हैं, बहुत पैसा है हमारे पास, ठाकुर जी की कृपा है, आनंद है, कोई कमी नहीं है, तो पर यहाँ पर हमको दल्लब की, गद्दा की या
कूलर की या एसी की व्यवस्था नहीं, करवा दी यार, परेशान होते हैं। ठीक है, ये व्यवस्था कर दी। किसी ने कहा साबुन सोडा से नहाने की व्यवस्था करवा दो, करवा दिया। किसी ने कहा कपड़े चाहिए, किसी ने कहा साबुन चाहिए, किसी ने कहा हमको भोजन चाहिए। जिसने जो मांगा जेलर साहब ने सब कुछ दे दिया, देते गए। परंतु एक कैदी उसमें ऐसा था, उस कैदी ने कहा बोले साहब आपका जन्मदिन है, जो मांग रहा है सबको आप दे रहे हैं, इच्छा पूरी कर रहे हैं, तो मेरी भी एक इच्छा पूरी करो। जेलर साहब सहजता में बोल उठे, बोलो बोलो क्या चाहिए तुम्हारे लिए, जो तुम मांगोगे देंगे। तो बोले हमें आप बंधन से मुक्त कर दो, कुछ नहीं चाहिए। बोलो होशियार कैदी कौन कहलाया? होशियार कैदी कौन सा कहलाया कि वो अपने संसार के सौंदर्यता की व्यवस्था, भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति वाला कहा कहलाना होशियार कि मुक्त होने वाला? बता, मुक्त होने वाला कहलाना। हमें मुक्त कर दो इससे। तो सज्जनों, हम और आप सब जेल जैसे ही हैं, यहाँ पर हथकड़ी बेड़ी हमें आप सबको डले। बस भगवान के दरबार में आए तो भौतिक सुख सुविधा मत मांगिएगा, संसार की वस्तु मत मांगिएगा, और भगवान संसार की वस्तु देकर के मुक्त हो जाएगा, तुमसे दूर हो जाएगा, तुमसे कोई लेना देना नहीं। अब यदि आप भगवान के श्री चरणों में अपना नाता जोड़ लेंगे और संसार से मुक्ति मांगेंगे, तो फिर भगवान को भी कुछ सोचना पड़ेगा और मुक्त कर भी देंगे आपके लिए। तो ये साधन मिला है मुक्त होने का। हमारा नाता कितनी जगह जुड़ा हुआ है बताओ, कितनी जगह जुड़ा हुआ है? बोले भैया 9 जगह जुड़ा हुआ है। कौन कौन सी आसक्तियां हैं हमारे? कहते हैं जननी, रामायण में भी बात बताई, जननी जनक बंधु सुतदारा। आप लोग गिनते जाना कितने हुए। जननी जनक बंधु सुतदारा, और तन धन भवन सुहृदय परिवारा। कितनी चीजें हो गई? 9 जगह से भगवान, हमारा आपका 9 जगह आसक्ति है, और इन आसक्ति से मुक्त होना है। तो क्या उपाय है? गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया क्या उपाय है इनसे मुक्त होना है? तो गोस्वामी जी ने कहा भाई उनसे ही पूछ लो। तो उनसे जाकर के पूछा ठाकुर जी से, तो उन्होंने एक ही बात बता दिया, सबकी ममता ताग बटोरी, सबका ममत्व इकट्ठा कर लो, और मम पद्म नहीं बांध बर डोरी। सबकी रस्सी बना करके हमारे चरणों में छोड़ दो, तुम क्यों चिंता में मरे जा रहे हैं? अरे जो होना है वो तो हो ही रहा है, हमारे ऊपर छोड़ दो आप। भगवान के ऊपर छोड़ करके जो जीवन जीता है प्यारे, उसका सारे जीवन का वो भार अपने ऊपर ले लेता है। अपने जीवन की बागडोर उनके हाथ में सौंपना चाहिए। हमारे विद्वानों ने ऐसा कहा। तो हमने सवेरे तक की कथा ये सुना था। मतलब भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से, शतभामा से और कालिंदी से, यही तक हुआ था ना। 3 विवाह हुए थे सुबह। कल एक विवाह हुआ था, 2 सुबह विवाह हम लोगों ने आनंद लिया था इस कथा में। भागवत भगवान की जय। कहते हैं भैया कालिंदी से भगवान का विवाह कैसे हुआ हम सुनना चाहते हैं तो सुनो। एक बार भगवान श्याम सुंदर सखाओं के साथ में घूमने के लिए जा रहे थे। अर्जुन ने कहा प्यास लगी, पानी पिएंगे, थोड़ा रुक जाओ। रथ को रोक दिया, कालिंदी के किनारे पहुंचे जल लेने के लिए। वहां एक युवती बैठी हुई थी, वहां युवती बैठी हुई थी, 16 वर्ष की अवस्था है उस लड़की की। जाकर पूछा तुम कौन हो? कृष्ण को बुला लाओ, उसी को बताएंगे। कन्हैया वहां पहुंचे तो कन्हैया से जाकर उसने कहा, कन्हैया ने पूछा तुम कौन हो, यहाँ क्यों बैठी हो? तो उन्होंने कहा, बोले अहम देवस्य सवितुर दुहिता पति मिच्छति विष्णु परेण्यम वरदम तपः परमस्थिताः परमस्थिताः कालिंदी समाख्याता बसामि यमुना जले। कालिंदी ने कहा, बोले भाई मेरा नाम जमुना है और हम जल के रूप में बहते हैं। कालिंदी समाख्याता बसामि यमुना जले निर्मिते भवने पित्रा यावदच्युत दर्शनम। हम अच्युत भगवान का, श्री कृष्ण का, श्री केशव का दर्शन करना चाहते हैं। हम अपना विवाह भगवान कृष्ण से करना चाहते हैं। तो ठीक है भाई। तुरंत भगवान ने स्वीकृति दे दी और कालिंदी से विवाह कर लिया। इसके बाद भगवान
भगवान के पास उज्जैन नगरी से जाओ। उज्जैन नगरी से सूचना आती है अनुबिंद ने अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया है और मित्रविंदा अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर चुकी है। विवाह करेंगे तो केवल कृष्ण से ही करेंगे, संसारी से नहीं करेंगे। ठीक है, तब तो कहते हैं कि महाराज भगवान श्याम सुंदर उज्जैन नगरी जाते हैं अवंतिकापुरी, और अवंतिकापुरी में जाकर के अनुबिंद की पुत्री मित्रविंदा से भगवान ने विवाह कर लिया। इसके बाद कहते हैं महाराज अवंतिकापुरी से मित्रविंदा का विवाह किया, फिर कौशलपुरी के लिए जाते हैं। और जैसे कौशलपुरी में जाकर के मतलब अयोध्या क्या किया इन्होंने, उन्हें वहां के राजा का नाम था नकवी जी शासन करते थे। उन्होंने कहा देखो भाई जानकी का विवाह हुआ था तो जनक जी ने एक प्रण कर लिया था, ये धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा मतलब धनुष तोड़ेगा उसी से हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। तो आज अयोध्या के राजा नगर जितने भी एक प्रण कर लिया। क्या कर लिया, बोले जो भी 7 बैल थे उसके यहाँ बड़े सांड नुकीले जिसकी सींग, साहब उसकी आंख देख करके लोग डर जाते, इतना भयंकर बैल थे साहब। तो कहते हैं जो इन 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा बस उसी से हम विवाह करेंगे अपनी बेटी का। ये उसने प्रण कर लिया। देश देशांतर के राजा वहां आ रहे थे, भगवान श्याम सुंदर भी वहां पहुंच गए। और जैसे भगवान श्याम सुंदर वहां पहुंचते हैं सबके देखते ही देखते साहब देरी नहीं लगी, 1 सेकंड में 7 बैलों को नाथ दिया। त्रितापहारी भगवान श्याम सुंदर के चरणों में प्रणाम किया। त्रितापहारी 3 बार बंदो 3 रूपहारी को, 3 बार बंदो 3 तापहारी को। कौन कौन से ताप, दैहिक दैविक भौतिक तापा, 3 तापहारी भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। 3 बार बंदो 3 तापहारी को, 4 बार बंदो चक्र के धरैया को, 5 बार बंदो पांडव सखा को, 6 बार बंदो छबीले कन्हैया को, 7 बार बंदो 7 बैल के नथैया को, 8 बार बंदो 8 पटरानी को, 9 बार बंदो नवनीत के चखैया को, 10 बार बंदो 10 रूप धारी को, बार बार बंदो बाबा नंद के दुलारे को, बार बार बंदो बाबा नंद के दुलारे को। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया, पुष्पों की वृष्टि हुई और अपनी बेटी हंसते हंसते नग्नजिती का विवाह है जाकर भगवान श्याम सुंदर से कर दिया। इसके बाद इसकी बुआ के देश में थी सुरती कीर्ति, उसकी बेटी का नाम था भद्रा। उसने अपने आप को भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित किया था, हम विवाह करेंगे तो केवल कृष्ण से ही करेंगे। तो कहते हैं भगवान श्याम सुंदर वहां पहुंचते हैं और जाकर के भद्रा से संबंध जोड़ लिया। वैसे तो हमारे आपके बीच की बात है, न्याय संगत बात नहीं। हम बोल सकते हैं अरे बुआ की बेटी मामा का लड़का आपसे में संबंध क्या होगा, क्या संबंध होता बताओ, भाई बहन का। अब भाई बहन का संबंध होता है तो शादी तो नहीं होना चाहिए, हमारे आपके बीच की बात है। परंतु भगवान ने कहा देखो भाई ये संसार का नाता है, ये संसार की देह से हमें कोई लेना देना नहीं, आध्यात्मिक क्षेत्र अलग हो गया। भगवान ने कहा हम आध्यात्म माने अंतरात्मा से संबंध जोड़ते हैं, तो भगवान ने उससे जाकर संबंध कर लिया, शादी कर लिया भद्रा से। इसके बाद भगवान कहते हैं मध्य देश के लिए रवाना होते हैं और मध्य देश से जाकर लक्ष्मणा का हरण कर लिया, जिसका एक लक्ष्य हो कि केवल हमारा कृष्ण ही है, दूसरा है नहीं है संसार में। तब तो कहते हैं भैया भगवान श्याम सुंदर ने लक्ष्मणा से भी संबंध किया। कितने विवाह हुए भगवान के, सबसे पहला रुक्मणी का, दूसरे नंबर हुआ है सत्यभामा का, तीसरे नंबर जामवंती का, फिर कालिंदी का विवाह हुआ। कालिंदी के बाद भगवान ने कहते हैं मित्रविंदा से संबंध जोड़ा, मित्रविंदा से के बाद भद्रा से शादी करी और भद्रा के बाद
लक्ष्मणा से शादी करी। कितने हो गए? 8। 8 विवाह भगवान ने अलग अलग किए और अलग अलग भगवान ने विवाह करने के बाद कहते हैं 16,100 से एक साथ ही विवाह किया। कहाँ की बात है जी? कहते हैं भौमासुर नाम का एक राक्षस था। भौमा का मतलब होता है भूमि पुत्र और इसका नाम था मुर नाम का दैत्य था जी। मुर नाम का राक्षस है, भूमि पुत्र है, इसलिए लोग भौमासुर बोलते हैं। इसने वरदान प्राप्त कर लिया था ब्रह्मा जी से, कोई ना मार पावे हमारे लिए, और यदि कोई मारने में सक्षम हो तो हमारी बहन भी साथ में होना चाहिए। अगर हमारी बहन साथ में होगी तो भाई का वध कौन देख सकता है बता? बहन होगी तो हम मर नहीं सकते हैं, बहन हमारी रक्षा करेगी। ये इसकी बुद्धि चली थी, जैसे वरदान मांगा था इसने। तो कहते हैं बहुत अत्याचार किया था इसने। कहते हैं क्षत्रियों की, ऋषियों की, ब्राह्मणों की कन्या अपहरण करता है और जाकर कहता है हमसे विवाह कर लो, और विवाह के लिए मना करे तो कैद में बंद कर देना, हम तुम्हारी बलि चढ़ा देंगे। 16,100 हो गए यहाँ पर, परंतु किसी ने हाँ नहीं किया कि हम विवाह करेंगे। अंतुगत्वा देखो भाई, एक यदि पुकारेगा, जैसे हमें किसी राजमंत्री से कोई काम कराना है तो एक व्यक्ति वहां जाएगा तो शायद वहां सुनाई नहीं होगी, और यदि पूरे मोहल्ला वाले, पूरे गांव वालों की यदि एक दरखास्त तैयार करी जाए, गांव वालों की अगर मान लो दस्तखत करा लिए जाए और 25-50 इकट्ठे हो जाए तो मंत्री जल्दी सुनाई कर लेगा आपको। इन्होंने कहा बोले अकेले नहीं साहब, सब लोग मिलकर के भगवान को पुकारो। सब मिलकर के भगवान को याद करने लगे तो तुरंत भगवान वहां पहुंचते हैं भौमासुर के यहाँ, पर अकेले नहीं गए। क्यों नहीं गए? बोले अकेले में तो साहब मर नहीं सकता। भगवान कृष्ण भी उसको मार नहीं सकते थे क्योंकि उसकी बहन होना चाहिए। तो सतभामा कौन है? भौमासुर है भूमि पुत्र, तो सतभामा भी भूमि पुत्र है, भूमि पुत्री है। तब तो कहते हैं भगवान श्याम सुंदर ने कहा आज बहन भाई का जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो आज जो कहते हैं कि सतभामा को भी लेकर के चढ़ाई किया था भौमासुर के ऊपर, और जैसे ही भौमासुर ने सतभामा को देखा तो सतभामा के ऊपर कलुषित विचार इसके प्रकट हुए, कुदृष्टि इसके ऊपर जमी, उसका भी हरण करना चाहा, इसलिए इसको भी क्रोध आया। तो जाकर सतभामा ने भी युद्ध किया था भौमासुर से। ऐसी भी कथा आती है। भौमासुर की जीवन लीला समाप्त कर दिया भगवान ने और जाकर 16,100 के लिए मुक्त कर दिया। जाओ सब लोग अपने अपने घर चले जाओ। कहते हैं कि जैसे मुक्त कर दिया तो सब एकत्रित हुई और उन्होंने कहा बोले महाराज हमें अपने घर जाने के लिए थोड़ी हमने आपको बुलवाया था। अरे हम तो यही बलि चढ़ा देता वो राक्षस ज्यादा अच्छा रहता, किस लिए बुलाया? हम तो आपसे विवाह करना चाहते हैं। सब एक साथ बोल उठे हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। ठीक है भाई, भगवान ने कहा कोई बात नहीं भैया, चलो एक नहीं व्यवस्था कर सकता है लोग। 8 तो घर में ही बैठी हैं और 16,100 साथ में ही। भगवान ने जाकर स्वीकृति दिया और 16,100 से विवाह कर लिया। अब 16,108 हो गए, सबके अलग अलग भवन बनवाए और बहुत बड़ा इनका परिवार बन गया और सबके यहाँ 10-10 लड़का हुए, एक-एक लड़कियां हुई। तो अब जब बताओ पिताजी जब इतने ब्याह कर सका और लड़का बच्चा भी कर लेंगे 2-4-10 ब्याह तो कब परेशान भाई, उन्हें भी करे होंगे कोई ब्याह। तो अब कितनी समाज सुनाए आपके लिए, कितना बड़ा वहां पर परिवार बस गया होगा भगवान जाने। कहते हैं कि 56 करोड़ संख्या थी उनकी, इतना बड़ा उनका परिवार बस गया। नारद जी के मन में विचार आया कि यार 1-2 की लोग 2-4 की तो व्यवस्था नहीं कर पा और 16,108 की व्यवस्था कैसे कर रहा होगा। देवर्षि नारद वहां पहुंचे। नारद जी ने क्या देखा, जगह जगह इन्होंने किसी के साथ बैठ करके चौसर खेल रहे, तो किसी पत्नी के साथ बैठ करके बाग में घूम रहे, तो किसी पत्नी के साथ में जाकर झूला में झूल रहे। ये जिस महल में जावे उस पत्नी के साथ में भगवान श्याम सुंदर कोई घर का काम काज करवा रहा है। ऐसा देखा जब देवर्षि नारद ने, तब इनकी बुद्धि ठिकाने में आई कि तेरी माया तू जान, तेरी माया तू जान, हम तुम्हारी माया से परे भैया हम नहीं जान पाते।
तब तो भगवान के श्री चरणों प्रणाम किया, इनका मोह दूर होगा। माया तेरी बड़ी है कठिन काम, बहुत कठिन का काम है। माया से मुक्त होना मामूली बात थोड़ी है, हर कोई थोड़ी हो सकता है मुक्त। माया इतनी खतरनाक है साहब। एक बार भगवान से पूछा नारद जी ने, हमें तो आपकी माया देखने है कैसे? बोले चक्कर में पड़ो। नहीं, हम देखना चाहते हैं। तो बोले देखना चाहते हो तो चलो देख आए। अब एक काम करो, माया की नगरी में चले, सब दिखा दें। चलो। तो माया की नगरी में जा रहे थे, रास्ते में सरोवर मिला। सरोवर में कहते हैं भगवान पहले अपन स्नान कर लो फिर चलेंगे। तो स्नान किया। तो नारद जी से बोले एक काम करो, जंगल का मामला है, लुटेरे ज्यादा रहते हैं यहाँ पर, तो हम तुम्हारे कपड़े देखते रहेंगे और तुम नहा लेना, और फिर तुम हमारे कपड़े देखते रहना, तो बाद में हम भी नहा लेंगे। हाँ बोले ठीक है। तो नारद जी के कपड़े ले लिए, तमोरा ले लिया भगवान ने, और किनारे पर खड़े हो गए। और नारद जी जाकर के सरोवर में गोता लगाया, और जैसे ही गोता लगाया तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, और जैसे ही नारद जी सरोवर में से निकले, साड़ी पहने और स्त्री बन गए। जहां से स्त्री तो देखा उन्होंने कि यार हम कौन हैं, कहाँ के हैं, कैसे हैं। अपने आप को इन्होंने नारदी नाम ऐसा रख लिया। इतने में एक तालध्वज नाम के राजा आए। राजा ने कहा क्यों सुंदरी, तुम्हारे लिए किसको सौभाग्य प्राप्त हुआ है पिता होने का? विवाह हो गया? विवाह नहीं हुआ। तो बोले हमारा भी विवाह नहीं हुआ है, तुम्हारा भी विवाह नहीं हुआ है, बड़ा सौभाग्य मिला है, अच्छा जोड़ा मिल गया है, ठाकुर जी की कृपा हुई, चलो भैया हम दोनों विवाह कर लेंगे। कर लो। तो विवाह कर लिया दोनों ने विवाह कर लिया। आने वाले समय में 2 साल के बाद एक लड़का भी हो गया, एक और हो गया लड़का। धीरे धीरे 12 लड़का हो गए, कुछ लड़कियां भी हो गई, विवाह भी कर दिया, नाती पोता भी हो गए। 10-25 साल के बाद बताऊं आपको, 50 साल के बाद कहते हैं कि एक कोल भील के राजा ने चढ़ाई कर दिया और इनके लड़का बच्चों को सबको मार डाला, नाती पोता भी मर गए, बहुएं घर में है। अब तो ये बहुत बिशूर करके रोती है, बिलखती है और कहती है महाराज सबकी लाशें देख देख करके रो रही कि हे भगवान क्या होगा, सिंदूर भी उतर गया, हमारी बहुएं विधवा घर में है, बहुत दुखी है। इतने में बुढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान पहुंच गए। क्या हुआ? बोले हमारे पति भी खत्म हो गए, लड़का भी खत्म हो गए, हमारी बहुएं भी विधवा है, हम भी विधवा हो गए, घर में क्या होगा? हमारा रक्षक कोई नहीं। भगवान ने कहा देखो भाई, तुम्हारे प्रति तुम्हारे पति ने बहुत कुछ किया है, तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हारी बहुओं के लिए बहुत कुछ किया है, बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हारा कर्तव्य बनता है इनके प्रति। क्या कर्तव्य बनता है? बोले तुम इनके प्रति तर्पण करो, और जो भी उन्होंने तुम्हारे लिए कमा करके रख दिया हो उसमें से धन कुछ खर्च करो, धर्म कर्म में लगाओ। भगवान का भजन करना चाहिए, दान भी करो, भगवान का भजन करो। ठीक है महाराज, हम तर्पण कैसे करें हम जानते नहीं। बोले हम कराएं दे रहे। ब्राह्मण ने कहा हम कराएं दे रहे। चलो ठीक, कहाँ कराएं? बोले इसी सरोवर में। तो सरोवर में जाकर के तर्पण कराने के लिए ब्राह्मण देवता लेवा गए उसके लिए। अब कहा? बोले तुम एक काम करो, इसमें गोता लगाओ। तो जैसे ही सरोवर में गोता लगाया और जो बाहर निकले, तो नारद जी अपने रूप में, स्त्री तो खत्म, और ना कोई वहां पर तालध्वज नाम का राजा, ना कोई बेटा, ना बेटी, ना नाती, ना नता, ना बहू में कोई भी नहीं। नारद जी खड़े, अब नीचे से ऊपर निगाह कर रहे, बहुत शर्मिंदा है। भगवान ने कहा नारद जी क्या हुआ, निकलो बाहर। बोले कछु नहीं हुआ महाराज। नहीं कछु हुआ तो है, अरे निकलो बाहर, चलो माया की नगरी में चले। बोले महाराज कान पकड़े और उठे और बैठे। बोले हमें माया की नगरी नहीं देखने। क्यों नहीं देखना? बोले महाराज हमने देख रही। अरे बोले जो तो पिक्चर को टेलर है, शुरुआत है अब तो पिक्चर काफी है भाई, आगे चलना है अपन को। नारद जी ने कान पकड़े और उठे और बैठे कि टेलर में जब ये मामला हमारा यार सब कुछ भूल गए, आज बड़ा चक्कर में आ जाएंगे साहब। हमें माया की नगरी नहीं देखना, माया बहुत खतरे की है साहब। ये कोई दृष्टांत नहीं है, देवी भागवत में कथा इसका बड़ा विस्तार से लिखा है। हमने 2 ग्रंथों का अध्ययन किया है, श्रीमद् भागवत कथा का और देवी भागवत। देवी भागवत भी हम करते हैं।
यदि आप लोगों को कभी ये ठाकुर जी की माता की प्रेरणा हो जाए तो एक बार देवी भागवत का भी आनंद है। देवी भागवत में बड़े अच्छे रहस्य दिए हैं। भागवत भगवान की जय। तो माया इतनी खतरनाक है भगवान की। भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार की बात बताऊं आपको, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, भगवान कृष्णचंद्र जी सखाओं के साथ में भ्रमण करने के लिए निकले, घूमने के लिए जा रहे थे। क्या देखा है इन्होंने देखा कि एक बावड़ी है, उसमें पानी नहीं है। बावड़ी में पानी नहीं है, झांक करके देखा तो उसमें गिरगिटा था, सूखी बावड़ी में। अपना गमछा डाला उसमें तो वो गिरगिटा जाकर के उस पर चिपक गया, गमछा में चिपक गया। और जैसे ही वो बाहर निकला, भगवान के हाथ का स्पर्श हुआ, उसको दिव्य देह मिल गई। राजा जहां का तहां बन गया। राजा जहां का तहां बन जाता है साहब। और फिर जाकर उसने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, तुम कौन हो? बोले, मैं राजा नृग हूं, 10,000 गैयों का राजा, रोजाना दान करता था। एक दिन धोखे से दान की हुई गाय हमारे गोखर में आके मिल गई। वही गाय हमने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। एक दूसरे ब्राह्मण ने अपनी गाय को पहचान लिया। वो कहता है कि राजा ने हमको दिया था, वो कहता है राजा ने हमको दिया था। अल्टोगत्वा दोनों ब्राह्मण राजा के समीप पहुंचे। राजा से कहा, बोले महाराज ये गाय आपने हमको दी थी। वो कहता, नहीं ये गाय आपने मुझे दी थी। राजा ने कहा, तुम लोग लड़ाई झगड़ा मत करो, एक गाय के बदले में हम 10,000 गैया और दे देंगे। इन्होंने कहा, इससे सिद्ध होता है कि बेचना, एक गाय के बदले में 10,000 गैया ले लेंगे, इससे सिद्ध होता है बेचना। दान की हुई वस्तु का उपभोग नहीं करना चाहिए, हमें लेना नहीं चाहिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से कहते हैं, वो राजा तुरंत हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मैं ही राजा नृग हूं, तो आज गिरगिटा बना हुआ बावड़ी में पड़े हुए हैं, मुक्त कर दिया। ओम नमस्ते सर्वभावाय, नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये, कृष्णाय वासुदेवाय योगीनां पतये नमः। हे पतित जनों को पावन करने वाले आपके श्री चरणों में हमारा नमन, आपके श्री चरणों में हमारा नमन। बहुत भगवान के बार बार प्रणाम किया और मांगा। क्या मांगते हैं? बाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथाया, ऐसी बाणी देना, भगवान का कीर्तन करते रहे, भगवान की कथा कहते रहे। ऐसे कान देना जिन कानों से भगवान की कथा सुनते रहे। ऐसे नेत्र देना जिस नेत्रों से भगवान की झांकी का दर्शन करते रहे। गोस्वामी जी से भी पूछा कि तुमको क्या चाहिए, तो उन्होंने भी यही बात बताई थी कि बारे बार बर मांगो, बारे बार बर मांगो, हरस देव श्रीरंग, पद सरोजन पायनी, भगवती सदा सत्संग। सदा संतों का संग देना, भगवान का मुझे सानिध्य मिले, हमें कुछ नहीं चाहिए, यही हमको दे दे। प्रेम भगवान के श्री चरणों में होना चाहिए, संसार में नहीं होना चाहिए, मुक्त हो जाओ भगवान के चरणों में प्रेम। अच्छा, जो संतों की कथा सुनाए आपके लिए, वृंदावन के संत लोग बहुत अच्छे से गाते हैं, इसके लिए बोलते हैं। एक बार की बात बताओ कि सूरदास जी के पास पहुंच जाते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, अयोध्या से वृंदावन। जैसे वृंदावन पहुंचे तो वहां जाकर के कहा, देखो भाई अपने इष्ट को कौन छोटा बना दे बताओ। जो शंकर जी का इष्ट करता है, मेरे शंकर जी श्रेष्ठ हैं। जो राम जी का उपासक है, हमारे राम जी श्रेष्ठ हैं। जो भगवान कृष्ण का उपासक है, हमारे कृष्ण जी श्रेष्ठ हैं। जो जगदम्बा का उपासक है, हमारी जगदम्बा श्रेष्ठ है। कहने का तात्पर्य हमारा जी, अपने इष्ट को कोई कमजोर, अपने इष्ट को कोई निर्बल थोड़ी समझता है, बलवान रहता है। तब तो सूरदास जी बोले कि नहीं, हमारा श्याम श्रेष्ठ है। कितना वजनदार? बोले वजनदार है। अच्छा, गोस्वामी जी बोले हमारा राम वजनदार है। तो बोले एक काम करो, तराजू पे तोल लो, दो ये लो। अरे अगर ऐसी बात है देख लो, तो तराजू ले आए। तराजू भी ले आए तो भगवान श्याम सुंदर से कहा,
सूरदास जी ने श्याम सुंदर जी पधारिए, पलुआ पर बैठ जाओ। इधर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा सीताराम जी पधारिए, आप भी बैठो। तो सीताराम जी को बैठा लिया। सीताराम जी का पलुआ भारी हो गया और श्याम सुंदर का पलुआ हल्का हो गया। मत्था टेकने लगे, बोले राम जी, बोले हे भगवान, हम तो समझते थे कि ये वजनदार निकलेगा, ये तो बहुत हल्का निकल गया है। बोले हमारी बेइज्जती हो गई है, हम तो कोई दिन के नहीं कमाए, भगवान को भोग नहीं लगाया, झोली में बंद है पड़े हैं, ना हमें भोग लगाने, ना पूजा करने, ना आरती उतारने, ना झामा पहनाना। इतने में श्याम सुंदर आ गए। बाबा तुम नाराज काहे हो? बाबा ने कहा और क्या चाहते हो तुम? इतनी बेइज्जती करा दी और उसको शिक्षा है क्या तुम्हारी? श्याम सुंदर ने कहा मैंने तुम्हारी बेइज्जती नहीं कराई है, अब गलती तुमने करी, भोगे हम। मतलब? बोले मतलब जी कि दो जने वजनदार होते कि एक जन वजनदार होता है? कहने का मतलब हमारा बताइए, दो लोग वजनदार होते हैं कि एक? बोले दो लोग वजनदार होते हैं। तो बोले फिर हमें गलती क्यों बता रहे तुम? मतलब? बोले मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी ने दो लोगों को तराजू पे बैठाना था पलुए पे, और तुमने अकेले हमें बैठा रहे हो। कैसा? बोले आगे समझ में बात। बोले कोई बात नहीं है। तो दूसरे दिन तुरंत चले सूरदास जी, महाराज जी सुनिए सुनिए, भूल गए थे शायद बात तराजू गड़बड़ थी, हम फिर से तोलना चाहते हैं। एक काम करो, चाहे तराजू हम फिर से तोलना चाहते हैं, तोलो तुम तो ठाकुर जी को। और ये बैठा लो। तो एक पलवे पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा सीताराम जी पधारो। इन्होंने कहा राधे श्याम पधारिएगा। और जैसे ही राधे श्याम को बैठाना पलुए पे, तो महाराज ने कहा पलुआ थोड़ा झुक जाता है, वजनदार हो जाता है। तब तो दोनों संतों ने मिलकर के भगवान को प्रणाम किया। क्या बात है। अच्छा, इसी भाव को लेकर के हमारे संत लोग बहुत अच्छे से गाते हैं। भले तो आप लोग भी हमारे साथ गाइएगा, कितना बड़ी अच्छा भाव है ये। कृष्ण चंद्र ठाकुर का नाम सुना, आप तो सुनते ही होंगे तुम्हारे, कितना बड़ी अच्छा गाते हैं। हमारे साथ बोलेंगे। यही इन लोगों ने कहा है, दास रघुनाथ का, दास रघुनाथ का, नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। क्या बात? दास रघुनाथ का, नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। आइए कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का मतलब गोस्वामी तुलसीदास, नंद सुत का मतलब सूरदास जी। ये कलयुग की बात है। दास रघुनाथ का, दास रघुनाथ का, नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। सुख मिला है अवतार ब्रजराज का, ब्रजराज का सुख मिला है अवध और ब्रजराज का, मिला
भी राधिका ने कभी गोद में ले लिया। मात षटकार में मग्न होके शादा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। क्या बात। दास रघुनाथ का नंद शुद्ध का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का दास रघुनाथ का नंद शुद्ध का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। बहुत आनंद लिया साहब अयोध्या का। अब आनंद ले रहे हैं ब्रजमंडल का। खूब ली है प्रसादी अवध राज की। क्या बात। प्रसादी अवध राज की, अवध राज की। खूब ली है प्रसादी अवध राज की। खूब जूठन मिली आज ब्रजराज की। मिली आज ब्रज खूब जूठन मिली आज ब्रजराज की। मिली आज। क्या बात। खूब मोहन छका दूध मोहन छका। खूब मोहन छका दूध माखन चखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद शुद्ध का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का दास रघुनाथ का नंद शुद्ध का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। उस तरफ द्वारे दरबान हो राज का। उस तरफ द्वारे दरबान हो राज का। उस तरफ द्वारे दरबान हो राज का। हो राज का। इस तरफ दोषदानी हूँ सरताज का। इस तरफ दोषदानी हूँ सरताज का। जर रखाता हुआ जर रखाता हुआ जर रुकाता हुआ, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद शुद्ध का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद शुद्ध का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। खूब ली है प्रसादी अवध राज की।
उधर भी कभी राम के रूप में तो कभी श्याम के रूप में प्रकट हो जाता है। जो आनंद अवध में है वही आनंद ब्रज में है, वही आनंद चित्रकूट में है, हरिद्वार में है, काशी में, द्वारिका में, जगन्नाथपुरी में भी है, और वही आपको यहाँ बैठे भी मिल जाता है। शिवा काशी शिवा काशी 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 शिवा शिवा त्र्यंबारम समावर्ते काशी वासम फलम लभे। जो कहते हैं भैया जो काशी में भी आनंद मिलता है वो आपको घर बैठे यहाँ भी मिल सकता है, परंतु भगवान भाव का भूखा होता है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। बांध लेता भक्त मुझको, भगवान ने कहा बांध लेता भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, इसलिए होता मेरा धरा धाम पर अवतार है। भगवान तो प्रेम का भूखा होता है सज्जनों। अगर आपका प्रेम उसके श्री चरणों में सच्ची लगन है तो निश्चित है जिस रूप में आप दर्शन करना चाहो। यशोदा रानी ने बेटा बना लिया उसको, दक्ष प्रजापति ने बेटी बना लिया, महाराज जनक जी ने उसको बेटी बना लिया, वृषभान ने उसको बेटी बना लिया जगत जननी के लिए। सोचो बात, उस ब्रह्म के लिए बेटा बना लिया, कपले के रूप में आना पड़ा उसको देवभूति के यहाँ। आप जिस रूप में जहां भी जैसा देखना चाहे भगवान उसी रूप में प्रकट होता है तो अकेला पर क्या क्या खेल अकेला है। अकेला एक है ब्रह्म, अनेक रूपों में वो हमको दिखता है, अनेक रूपों में। जैसे मान लो एक इंसान खड़ा हो जाए हमारे आपके पास, या मान लो हम और आप बैठे हैं और 10-25 लोग आएंगे आपके पास, तो वो हर नाम से पुकारेंगे, आपको एक ही दृष्टि से नहीं देखेंगे। कोई पिता कह देगा पैर छू लेगा, कोई जीजा कह देगा पैर छू लेगा, कोई साला कह देगा पैर छू लेंगे आप, कोई मामा कह देगा, कोई फूफा कह देगा, कोई नाना कह देगा, कोई बब्बा कह देगा, कोई कई प्रकार के नाते जोड़ लेगा, और जो जिस रूप में पुकारेगा उसी रूप का वो रौला अदा करता है। हो तो तुम अकेले यार मम्मा भी बन जाते हो, फूफा भी बन जाते हो, जीजा भी बन जाते हो, साले भी बन जाते हो, बाप भी बन जाते हो, लड़का भी बन जाते हो, नाती भी बन जाते हो अकेले तो वही। तो भगवान नहीं बन सकता है क्या? जब हम और आप बन सकते हैं तो क्या वो नहीं बन सकता? बताओ आपने जैसे मान हमने पूछा आपसे, देखो देखो अच्छा क्या बताओ, ऊंट हाथी घोड़ा घोड़ा खच्चर गधा कुत्ता कैसे दिखा रहा है तुम्हें? अलग अलग दिखा रहा है कि एक ऐसी दिखा रहा है? बताओ आप लोग ध्यान लगा के देखो, अलग अलग दिखा रहा है कि एक ऐसी दिखा रहा है? अलग अलग दिखा रहा है, सब अलग अलग है। पर हम पूछे आपसे, अपने अपने बाप को देखो, एक से दिखा रहा है कि अलग अलग दिखा रहा है? बताओ भाई, बाप तो एक ही है, एक ही से देखे है। आपको भी अपना ही बाप दिखा है, हमें भी अपना ही बाप दिखा है, माने एक ही से होता है। तो है तो वो ब्रह्म एक, कई रूपों में विभक्त हो जाता है सज्जनों। इसलिए हमें कोई शंका नहीं करना चाहिए, इसमें मीन मेघ नहीं निकालना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान का अंश जीव मात्र में विद्यमान, चेतन अमल सहज सुख राशि। राम रूप जल मम मन मीना, तिमि बिल डाल मुनीश प्रवीणा। जैसा कि मछली को जल से प्रेम है, जल के बिना वो रह नहीं पाएगी, छटपटाती रहेगी, तो हमारा भी भगवान के श्री चरणों में ऐसा ही प्रेम होना चाहिए, उसके बिना आप रह ना पावे तो है तारीफ, भगवान मिल जाएगा। अच्छा, पानी से प्रेम कितने लोग करते हैं? बोले मकर उरग, मकर उरग दादुर कमठ जल जीवन जल गे, हा तुलसी एक ही मीन को है साची लो सदे। कितने लोग प्रेम करते हैं पानी से? बोले भैया मकर मगर, कमठ कछुआ, मेढक पानी में रहने वाला सार्प, कहते हैं भैया मीन मछली, पानी से प्रेम करते हैं, पानी के बिना रह नहीं पाएंगे। और लोग तो रह जाएंगे परंतु मीन मतलब मछली नहीं रह पाएगी। ऐसा जो भक्त होगा वो भगवान के नाम के बिना नहीं रह पाएगा, भगवान के प्रेम के बिना नहीं रह पाएगा।
जहां भी जाएगा महामंत्र जो जपे महेशो, काशी मुक्ति हेतु उपदेशो। जो काशी में मरने वाले व्यक्ति को मुक्ति मिलती है, आपको घर बैठे मिल जाएगी यदि महामंत्र का जप किया, यदि महामंत्र से प्रेम किया तो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी के लिए प्रेम की ये कथा, प्रेम की ये भाषा सुना करके कथा को यहाँ प्रारंभ किया। सज्जनों, इसके बाद 70वां अध्याय चलता है। तो वहां पर श्री परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी से, क्या पूछा? उत इति मगध समृद्धा भगवत दर्शन कंक्षणाः प्रपन्ना पादमूलन्ते दीनानां संविधीयताम्। हाँ, आपने कहा है कंस की दो पत्नियां हैं, एक का नाम अस्ति है, एक का नाम प्राप्ति है, और दोनों अपने मायके चले गई मगध देश। अपने पिताजी जरासंध के लिए वैधव्यता का कारण सुनाया, और उसने जाकर के यहाँ पर कंस को मथुरा में आकर के भगवान कृष्ण के ऊपर चढ़ाई करी थी। 23 अक्षौणी सेना